बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्लीस जिन्नों में से था या फरिश्तों में से। मुस्लिम शरीफ में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि फ़रिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं और जिन्नात खालिस आग से, और आदम इस चीज़ से पैदा किया गया है जो तुम्हें बयान की गई है, यानी मिट्टी से। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि इब्लीस यानी शैतान एक लम्हे के लिए भी फ़रिश्तों में से ना था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन्नात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले से दुनिया में आबाद थे। उन्होंने एक दूसरे का खून बहाना शुरू कर रखा था। शहर बिन जोशब फरमाते हैं कि इब्लीस जिन्नों में से था। जब जिन्नों ने ज़मीन पर फसाद मचाया तो अल्लाह ताला ने इनकी सरकोबी के लिए फ़रिश्तों की एक जमात भेजी, जिन्होंने जिन्नों को कत्ल किया और बहुत सौ को समुद्री जजीरों की तरफ धकेल दिया। इब्लीस इनमें से कैदियों में से था जिन्हें फरिश्ते पकड़कर अपने साथ आसमान की तरफ ले गए थे, तो ये वहीं आसमानों में रहता था। हज़रत इब्ने मसूद, इब्ने अब्बास, सहाबा कराम की एक जमात, सैयद बिन मुयस्सब और दिलगीर ताबईन फरमाते हैं कि इब्लीस आसमानों में फ़रिश्तों का सरदार था। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि इसका नाम इज़राइल था और इन्हीं की रवायत है कि इसका नाम हारिस था। नकाश फरमाते हैं कि इसकी कुनियत अबू करदोस थी। हज़रत इब्ने अब्बार फरमाते हैं कि ये मलाइका की एक जमात में से था जिसको जिन कहा जाता है। ये जिन्नों के निगरान थे। इस जमात पर इल्म और इबादत की एतबार से शैतान ऊंचा मकाम रखता था। इब्लीस के 4 पर थे। अल्लाह ताला ने इसको मसख करके शैतान रजीम बना दिया। हसन बसरी और इब्ने सरीन फरमाते हैं कि सबसे पहले इब्लीस ने क़ियास किया शम्सो कमर पर। पुरतिश भी महज क़ियास की वजह से की जाती है। मतलब ये कि इसने क़ियास करते हुए अपना और आदम अलैहिस्सलाम का मवाजना किया और अपने आप को इससे आला और अशरफ समझते हुए इन्हें सजदा करने से इनकार किया। हालांकि फ़रिश्तों के साथ साथ इसे भी सजदा करने का हुक्म मिला था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने दस्ते मुबारक से पैदा फरमाया ताकि इब्लीस इनके आगे अपनी बड़ाई का इजहार ना कर सके। चुनांचे इन्हें बशर बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक मिट्टी के बटे हुए ढांचे की शक्ल में 40 साल पड़े रहे, जो 40 साल जुम्मे के दिन के बराबर थे। फरिश्ते इनके पास से गुजरते और देखकर घबराते थे। सबसे ज़्यादा घबराहट इब्लीस को थी। वो इनके पास से इन्हें मारता हुआ गुजरता तो इस जिस्म से ऐसी आवाज़ आती थी जैसे खनखनाती हुई मिट्टी की ठीकरी से आवाज़ निकलती है। फिर वो इसके जिस्म में दाखिल हुआ और पीछे के रास्ते से बाहर निकल आया। बाहर आकर फरिश्तों से कहने लगा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा रब बेनियाज है और ये अंदर से खाली है, और अगर मैं इस पर मुसल्लत हुआ तो इसे हलाक कर दूंगा। फिर जब वो वक्त भी आया कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करे। ये हुक्म इब्लीस के लिए भी था। सब फरिश्ते सजदे में गिर गए थे, मगर इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने इससे पूछा कि किस चीज़ ने तुझे सजदा से रोका है। वो इंतहाई गरूर और तकब्बुर से बोला, शक सानी वाक़या है, यानी मैं आदम से बेहतर हूँ क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को खाक से। अपने हुक्म की नाफरमानी के सबब अल्लाह ताला ने इब्लीस को हुक्म दिया कि जन्नत से नीचे उतर जा और यहाँ से निकल जा। तेरे जैसे मगरूर मुतकब्बर के यहाँ गुंजाइश नहीं है। इससे मालूम होता है कि इब्लीस आसमान में था, इसलिए इसे नीचे उतरने का हुक्म दिया गया। जिस मकाम व मर्तबे पर वो अपनी इबादत की वजह से फाइज हुआ था, यानी वो अपनी फरमाबरदारी और इबादत में फ़रिश्तों के मुशाहबा था, बस उसकी ये सारी फजीलत उसके गरूर तकब्बुर और हसद अपने परवरदिगार की नाफरमानी के सबब सलब कर ली गई थी और इसी को रौंदा दरगाह बनाकर ज़मीन की तरफ उतार दिया गया। अल्लाह ताला ने इसे मरदूद करार देकर क़यामत तक के लिए लानत ज़दा करार दे दिया। बस इसलिए इसे इज़राइल की बजाय इब्लीस, शैतान, मरदूद और मालून जैसे नामों से पुकारा जाता है, और ये सारे नाम लानत ज़दा ही तो हैं। मालूमात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट से ज़रूर दीजिए।